हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लाइट वाले चैप्टर में लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं, उनके रूल्स पढ़े हमने इमेज फॉर्मेशन के। और हमने लास्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशंस के कहाँ कहाँ पोजीशंस होती है और कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी इमेज बनती है। हमने लास्ट टाइम ये भी सीखा कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है 5 पोजीशंस के लिए, इनफाइनाइट पर, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ ओके। और एक पोजीशन थी जहां पे हमें वर्चुअल इमेज भी मिलती है कॉनकेव मिरर में, और वो पोजीशन थी बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, फिर हमने एक बात ये भी सीखी कि कॉन्वेक्स मिरर सर हमें इरेक्ट इमेज देता है और वर्चुअल इमेज देता है। ठीक है, आज हम थोड़े से इनके यूजेस भी देखेंगे और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेक्शंस, वो सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आई हैव रिटन सम यूजेस। एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपको एनलार्ज इमेज की जरूरत होगी, यानी इमेज की साइज आपको बड़ी चाहिए, तो आप कॉनकेव मिरर ही यूज कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर तो आपको हमेशा डिमिनिश या स्मॉल साइज की इमेज ही देगा। तो कुछ रूल्स, कुछ यूजेस हैं यहाँ पे आप देखिए। तो पहला है टू गेट द पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट इन अ टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल लाइट्स। यानी टॉर्च में या जो सर्च लाइट होती है और व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती है उसमें हमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। फिर हमने जैसा भी कहा कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट की साइज को एनलार्ज करना है तो मुझे कॉनकेव मिरर ही यूज करना पड़ेगा। तो शेविंग मिरर्स, डेंटिस्ट जो है वो कॉनकेव मिरर ही यूज करेंगे, क्योंकि आपके तित में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको देखने के लिए, दांत को अगर बड़ा देखना है तो उसके लिए कॉनकेव मिरर ही यूज होगा। और लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसंट्रेट द लाइट टू प्रोड्यूस हीट इन अ सोलर फर्नेस एंड सोलर कुकर। जब आपको लाइट को एक पॉइंट पे आकर कंसंट्रेशन कराना है या कंसंट्रेट कराना है उस लाइट को, तो हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब लाइट्स जाती हैं और पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मिरर से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर दे ऑल कंसंट्रेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो वहां पर आपको अगेन अगर लाइट को कंसंट्रेट कराना है, किसी एक पॉइंट पे जाके मिलाना है लाइट को, तो आप कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बहुत जनरल से यूजेस हैं कि जैसा कि हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देगी, डिमिनिश इमेज देगी। तो जो साइड मिरर्स होते हैं व्हीकल्स के, जिसे हम रेयरर व्यू या विंग्स मिरर कहते हैं, वहां पर और सुपरमार्केट्स में, मतलब जहां पर भी आपको छोटी इमेज चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज चाहिए और जो बेसिक जनरल यूज है वो आप साइड मिरर और व्हीकल्स में देखते हैं, वहां पे आपको कॉन्वेक्स मिरर जो है वो मिलता है। क्यों? बिकॉज ये हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश इमेज देता है, इसीलिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है हमारा साइन कन्वेक्शन ऑफ मिरर। देखिए, साइन कन्वेक्शन क्यों जरूरी है सीखना, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बोर्ड में हमारे लाइट से रिलेटेड, वो विदाउट साइन कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको साइन कन्वेक्शन आता है तो ही आप उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। साइन कन्वेक्शन मिरर और लेंस के लिए सेम होते हैं, केवल एक डिफरेंस है कि मिरर में सारी डिस्टेंस पोल से कैलकुलेट होती है और लेंस में सारी जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्कस या ली जाती है। तो अभी हम देखते हैं क्या है साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन ये स्पेरिकल मिरर के लिए है। मिरर
ओके, व्हाट आर द रूल्स? रूल्स क्या कहता है? देखिए, रूल्स ये कहता है कि ऑल द पैरेलल डिस्टेंस किससे होगी? तो प्रिंसिपल एक्सिस से, आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, means all the distances are measured from pole. Suppose this is your concave mirror, this is your pole. तो जो भी डिस्टेंस पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी डिस्टेंस होगी, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वो पोल से कैलकुलेट होगी. डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident ray is taken as positive. Third, distance measured in the opposite direction, of the incident ray is taken as negative. Okay. Fourth, height of object or image above or perpendicular upwards from principal axis is taken positive. And fifth point is height of object or image below or perpendicular downwards from principal axis is taken negative. Okay, these are some points you have to remember. First point is all the parallel distances, parallel किससे? principal axis से जो भी parallel distance होगी are measured from pole. Okay, distance measured in the direction of incident ray is taken as positive and distance measured in the opposite direction of the incident ray is taken negative. देखिए इधर आप सर एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि सर कैसे साइन कन्वेक्शन होगा, बिकॉज इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स, और इसी कंफ्यूजन के कारण फिर न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता है. देखिए पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं ये दो पॉइंट्स, बिकॉज ये इजीली समझ में आ जाएगा आपके. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज अबोव और परपेंडिकुलर अपवर्ड्स फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस. देखिए जब भी हम यहाँ पे एच आई, एच ओ, वी, यू और एफ की डिस्कशन करते हैं, सर एच आई क्या होता है? तो एच आई इज द साइन कन्वेक्शंस में एच आई, एच ओ, वी, यू एंड एफ का आपको ध्यान रखना है. क्या होगा सर? एच आई इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज. व्हाट इज एच ओ? इट इज height of object. What is V? It is distance of image. Distance of image from pole. What is U? It is distance of object
from pole. What is f? It is focal length or distance of principal focus from pole. Okay, as you can see, these two, HI and HO, height of image and height of objects, ये हमें कहां से कैलकुलेट करनी है या कहां से मेजर करनी है, कहां से देखनी है, रेफरेंस इसको मानना है तो प्रिंसिपल एक्सिस को। और जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो रेफरेंस किसको मानेंगे? पोल को। या हम यूं कह सकते हैं, जब भी हम परपेंडिकुलर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के इसके परपेंडिकुलर कोई भी मेजरमेंट लेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस को रेफरेंस मानना है, और जब हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो रेफरेंस किसको मानना है? हमें पोल को। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट्स सारे। अब एक एक पॉइंट को हम और डिस्कस करते हैं। तो पहले इन दो पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये। देखिए, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है HO, इट इज योर ऑब्जेक्ट, HO इज योर ऑब्जेक्ट, और HO मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां इसकी इमेज बनी, डेट इज HI। अब जब अपन हाइट को मेजर कर रहे हैं या हाइट को लिख रहे हैं, उस समय आपको यहां कौन सा मिरर है या कौन सा लेंस है, इट डजंट मैटर। ओके, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग और व्हेन यू आर मेजरिंग द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, देन नो नीड टू वरी अबाउट द मिरर और लेंस। ओके, ओनली थिंग इज दैट क्या वो ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या वो नीचे है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज अबोव, अगर इस एक्सिस के यहां पे कौन सा मिरर है कौन सा नहीं है, कोई उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आपको केवल ये देखना है कि मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। अबो है तो पॉजिटिव कर दीजिए, यहां पे पॉजिटिव। अब ये इसकी इमेज नीचे बन गई तो नेगेटिव। ठीक है, और देखिए एक तो एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। मैं केस ले रहा हूं 2-4, देखिए आप इधर। ओके, तो मैंने रैंडमली कुछ यहाँ पे 3 केस लिए हैं, और इन तीनों केस में HI और HO की क्या वैल्यू आएगी, क्या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज अबोव और परपेंडिकुलर अपवर्ड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, इट मीन्स ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, इस केस में ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये नीचे आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के। इस केस में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं ऊपर वाले पॉइंट्स की। तो ये 2 पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखें सर, सपोज ये आपका दिस इज योर कॉन्केव मिरर, ये आपका पोल है। सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस डिस्टेंस इज नोन एज यू। यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ओके, दिस इज योर यू। और इसकी इमेज, फॉर एग्जाम्पल इसकी इमेज जो है यहां, ये इसकी इमेज बन गई, तो इट्स इमेज HI। ओके, एंड दिस डिस्टेंस विल बी यू। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ओके, अब क्या पॉजिटिव आएगा, साइन कन्वेंशन कैसे लगाएंगे उसको हम सीखते हैं। देखिए सर,
रूल क्या कहता है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, और वही डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। अब देखिए सर, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो कैसे है, अगर मैं इसे इंसिडेंट कराऊं तो रे ऐसे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ऐसे है, और हमें जब भी डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम रेफरेंस क्या मानेंगे, पोल, यानी हमारी पोजीशन क्या होगी, पोल पर, यानी ये पोल पे हम खड़े हैं। अब मुझे अगर ऑब्जेक्ट तक जाना है, यू तक जाना है, ये यू जो डिस्टेंस कवर करनी है, तो मुझे कैसे मूव होना पड़ेगा, मुझे ऐसे मूव होना पड़ेगा, यस और नो। तो सर जब ऐसे डिस्टेंस जा रही है, इंसिडेंट रे तो ऐसे हुआ, आपको मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो हमने ये पॉइंट वाला पढ़ेंगे, डिस्टेंस मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यू, इस केस में यू क्या आएगा, नेगेटिव, यू विल बी नेगेटिव। सेम आप वी के लिए भी करें, तो वी के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे वी भी देखिए, वी के लिए हमें ऐसे चलना पड़ेगा, तो वी भी यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है। फोकल लेंथ अगर मैं बात करूं, अगर इसकी फोकल लेंथ कहीं यहां होती, सपोज यहां पे इसकी कहीं फोकल लेंथ होती, तो फोकल लेंथ भी क्या आती, नेगेटिव, बिकॉज इंसिडेंट रे ऐसे है और आप जो है डिस्टेंस कैसे कवर कर रहे हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको और समझते हैं सर, एक दो एग्जांपल से और देखते हैं। इस केस में ये तो क्लियर है कि जो ये है ये पॉजिटिव आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, देखिए इधर सपोज दिस इज योर एफ, दिस इज योर पी। यहां अगर ऑब्जेक्ट होता, वी नो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी द इमेज विल बी वर्चुअल। इमेज क्या होती, वर्चुअल। इधर इमेज बनती इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, दिस विल बी योर u एंड इट विल बी योर v। तो इस केस में क्या आता, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, आपको अगर u तक जाना है यहां तक, तो डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो इस केस में u क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन जो v है, देखिए अब यहां तक जाने के लिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसी ही है, ऐसे पॉजिटिव प्लस x में, और आपको पहुंचना भी कैसे, ऐसे ही जाओगे इधर की तरफ, तो इस केस में v इज पॉजिटिव। u जो होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव, u जो है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। v जो है वो डिपेंड करेगा कि इमेज जो है वो कहां बन रही है। अगर इमेज इधर ही बन रही है जहां पे ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट सुनिए, अगर u इधर है और इमेज भी इधर ही बन गई कहीं यहां पर, तो v भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इमेज इसके दूसरे साइड में बन गई तो v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ की हम बात करें तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगी, नेगेटिव। और वहीं फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करें, सॉरी मिरर के लिए बात करें, तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर is negative and it is positive for convex mirror। तो हमने ये सीखा कि सर अगर इमेज ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही अगर आपने इमेज बन गई आपकी, तो जैसा u होगा वैसा v, और u जो है हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, तो v भी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर सर जो आपकी इमेज है वो अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी, यानी ऑब्जेक्ट तो इधर है और इमेज इधर बन गई, तो उसको आप क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। अब सर यहां पे दो फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, एक है मिरर फॉर्मूला
और एक कंसेप्ट आएगा मैग्निफिकेशन का। तो मिरर फॉर्मूला क्या है सर? मिरर फॉर्मूला रिलेशन बताता है u, v और f का। तो मिरर फॉर्मूला गिव्स रिलेशन बिटवीन v, u एंड f। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। What is f? Focal length. What is v? What is u? तो object distance from pole. What is v? Image distance from pole. तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो f, v और u विद साइन कन्वेक्शन वैल्यू रखना है। f, v, u की जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू गिवन होगी, साइन कन्वेक्शन यूज करना है आपको। वैल्यू जब आप भी रखेंगे इनकी, तो इनकी अपन वैल्यूज जो है विद साइन रखेंगे और वो साइन कन्वेक्शन के हेल्प से हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स जो इमेज है, या तो वो एक्सटेंड हो गई होगी यानी इंक्रीज हो गई होगी, या वो डिक्रीज हो गई होगी। सपोज ऑब्जेक्ट तो है 10 सेंटीमीटर का और इमेज बन गई 100 सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब क्या, वो 10 टाइम्स एक्सटेंड हो गया। तो मैग्निफिकेशन गिव्स रिलेटिव एक्सटेंड to which the image of an object is magnified with respect to the object size। इसका फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। व्हाट इज hi? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये हाइट आप जो है प्रिंसिपल एक्सिस को रेफरेंस मान के कैलकुलेट करेंगे। इसकी यूनिट नहीं होती है, रेशियो है ये, तो m हैज नो यूनिट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो m की कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है। एक रिलेशन और आपको पहले मैं बता चुका हूं, r इज इक्वल्स टू 2f। व्हाट इज r? रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज f? फोकल लेंथ। तो अगर मिरर बेस कोई भी न्यूमेरिकल बोर्ड में आता है हमारे, तो हमें ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, दैट इज योर मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u एंड r इज इक्वल्स टू 2f। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो ये एक न्यूमेरिकल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अभी।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सबसे पहले गिवन डाटा इसमें से लिख लीजिए, जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को हम वापस लिख लेते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन है अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर आपको दिखा, आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, सर यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी और डिमिनिश इमेज बनेगी, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश ऑल्सो। तो यहाँ पे पहली चीज ये क्लियर हो गई। फिर सर दिया हुआ यूज टू रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप लिख लीजिए आर कितना है यहाँ पे 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, सपोज इसका अगर एक रफ रे डायग्राम हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा सर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और बस क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है आपको 5 मीटर। सपोज ये आपकी बस है, तो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 5 मीटर। ओके, फ्रॉम दिस फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ। पोजीशन का मतलब क्या हुआ, आपको v कैलकुलेट करना है, नेचर यानी वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या क्या है ये देखना है, और साइज ऑफ इमेज में हमें ये देखना है कि भाई HI कितना आएगा, तो HI भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर पहले लिख ली। अब सर हमें ये पता है कि u जो है वो ऑलवेज नेगेटिव, u यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे वी आर यूजिंग द फॉर्मूला। अब हमारे को 3 फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। r इज इक्वल्स टू 2f, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u एंड n इज इक्वल्स टू hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u। ये 3 फॉर्मूले ही यूज होंगे हमारे क्वेश्चन में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास r है, तो r कितना दिया हुआ है 3, r इज इक्वल्स टू 2f, तो r कितना है सर 3 इज इक्वल्स टू 2f, यानी f विल बी प्लस 1.5 मीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास प्लस 1.5 मीटर। ओके, नाउ वी विल यूज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला। तो 1/f is equals to 1/v plus 1/u. Now put the value of f and v and u using sign convention. Sign convention आपको यहाँ पे यूज करना ही है, अदरवाइज प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो जाएंगी। अब देखिए सर, तो हमें सर सबसे पहले यहाँ पे f आ गया हमारे पास 1.5। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव रहती है। 1/v, अब v तो हमें सर कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u, u कितना है 5, लेकिन वी नो u जो है हमेशा नेगेटिव होता है, तो हमने यहाँ इसको नेगेटिव पुट करना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1.5। जब ये -5 इधर आएगा तो इट विल बिकम 1/5। योर आंसर विल बी 1/5। इसको आप सॉल्व करिए, एलसीएम आएगा 7.5। एलसीएम क्या है इसका 7.5, तो ऊपर क्या आया 5 प्लस 1.5, सो 1/v इज इक्वल्स टू 6.5/7.5। इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.15 मीटर प्लस का। ओके, अब देखिए जैसे ही v प्लस का आया, ये आपका आंसर क्लियर हो गया कि यस सर इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी और इधर बनेगी। अगर ये नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे, तो इसका मतलब है आपकी कहीं मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन कहीं पे आपने गलत करी है।
ठीक है, तो ये अब देखिए ऑब्जेक्ट है 15 मीटर पे, इसकी इमेज कहाँ बनी 1, यानी कि यहां बनी होगी। ये कितना है, तो इट इज 1.15 मीटर। ओके, अब सर ये पोर्शन हो गया। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमारा v तो आ गया सर। अब हमें hi जो है हाइट ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, m इजिकल्स टू एच आई अपॉन एच ओ इजिकल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ओके, तो यू कैन डायरेक्टली यूज m इजिकल्स टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस v की वैल्यू कितनी आई 1.15, u कितना है आपका माइनस का 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.23। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी इमेज है वो 0.3 टाइम्स स्मॉलर हो गई है ऑब्जेक्ट की साइज से। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसका कंक्लूजन फाइनल, कि इमेज जो है वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जो इसकी साइज है वो कितने टाइम्स कम हो गई है, ऑब्जेक्ट बाय फैक्टर ऑफ 0.23। इट मीन्स यहाँ पे जो इसकी इमेज बनी, यहाँ पे जो इमेज बनी वो कुछ ऐसी होगी लाइक दिस। ओके, तो अगर इसका रे डायग्राम हम ट्रेस करें तो सर ये आई रे पैरेलल आई, यहां से क्या होगा, ये डाइवर्ज होगी। ओके, डाइवर्ज होके हमें इसको रिट्रेस करें तो ये फोकस पर, और यहां से एक रे बना ऐसा, तो ये इधर, यानी यहां ये इमेज बनी। दिस विल बी योर फाइनल इमेज। और ये तो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा। एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं। एक न्यूमेरिकल और मैंने यहाँ पे जो डाटा है, लैंग्वेज नहीं लिखी लेकिन जो डाटा है वो आपको सामने मैंने लिख दिया कि कॉनकेव मिरर, पहले हमने कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल ले लिया, इस बार हम कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले लेते हैं। हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है, आपको इमेज के डिस्टेंस, नेचर एंड साइज निकालना है। यानी अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाऊं तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, इट इज योर कॉनकेव मिरर। U, सपोज ये U है तो U इज 25 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन दैट इज 4 सेंटीमीटर, F is 15। ओके, नाउ वी यूज 1 upon F is equals to 1 upon V plus 1 upon U, that is your मिरर फॉर्मूला। हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। ओके, अब देखिए सर, जो यहाँ फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव, तो प्लस 15 सेंटीमीटर के जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। ओके, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज ऑलवेज नेगेटिव, U तो नेगेटिव ही रहना है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन V इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 75। एलसीएम आएगा 25 इंटू ये 75, यहां कितना आया, ये माइनस का 5 प्लस का 3, तो आंसर विल बी 1 अपॉन V इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 75, और V इज इक्वल्स टू 75/2 माइनस तो V इज इक्वल्स टू 37.5 माइनस, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा माइनस 37.5 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट तो सर यहां है और इमेज इसकी कहां बन गई आपके, कहीं यहां पे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज की डिस्टेंस आ गई हमारे पास 37.5 सेंटीमीटर।
अभी हमें इसका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज कर नेचर तो हमें पता चल गया, नेचर कैसी आएगी यहां से, रियल एंड इन्वर्टेड। अब है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज के लिए वी यूज HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। नाउ HO इज गिवन, ओके, तो यू कैन यूज HI इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए माइनस V HO बाई U। HI माइनस V क्या क्या वैल्यू है आपकी, तो माइनस 37.5। HO कितना है 4, और 4 प्लस का ही लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इज अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, और U जो है वो माइनस, U कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, माइनस 25, एंड U is always negative, so when you solve this HI is equals to minus 6 सेंटीमीटर। HI की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 6 सेंटीमीटर आएगी, तो यहां से HI भी कैलकुलेट आपका हो गया। तो हमने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल देखे, एक कॉन्वेक्स मिरर का, एक कॉनकेव मिरर का। तो आज हमने साइन कन्वेक्शन क्लियर हुआ और हमने दो न्यूमेरिकल देखे, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देखे, और साथ में मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये देखा। तो अगर आपको क्लियर हुआ होगा सारा टॉपिक, तो आप प्लीज जो चैनल है हमारा फिजिक्स वाणी, उसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे कि अगला कौन सा वीडियो आ रहा है, और लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।